देखिए शक्ति का आह्वान हो रहा है, बातचीत नहीं करेंगे कोई। बढ़िया जी आओ नॉर्मल निपट जाएगा, ऑपरेशन नहीं। मैडम बोल रही है कि इसको ऑपरेशन से ही होगा। क्या चाहती हो? बाबा अच्छे से निपट जाएगा तो ऑपरेशन से नहीं होगा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना जारी रखना, उसको जल विभूति का सेवन लगातार कराते रहना और थोड़ी पेट से लगा देना और मेहंदी महाराज से लगातार करवाते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा सरकार बढ़िया जी और सरकार 2 साल से हमारे बच्चे के लिए घूम रहे हैं, हमारा लड़का नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हो? हमें लड़का मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए बच्ची से। देखो शादी के लिए अभी ढंग से प्रयास नहीं हो रहा है तुम्हारा। हम तो महाराज बहुत प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रयास होना चाहिए हम देख रहे हैं तो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब तुम शक्ति की शरण में हो। बाबा से प्रार्थना करो, रोज सच्चे मन से अपनी बेटी की शादी के लिए बाबा से प्रार्थना करो। बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रख के तुरंत प्रयास शुरू कर दो, तो बाबा की कृपा से जल्दी जल्दी तुमको संकेत करना प्रारंभ हो जाएगा। ओके, बाबा सरकार छोटी लड़की बाबा सरकार बड़ी लगाई है ना, लगाई जाती बाबा सरकार बढ़िया जी लगी दोबारा छोटी लड़की लगा भाषा की को मानती नहीं है, तो के नहीं मानती है। मैं कहते हैं परेशान हो गई है। क्या चाहती हो? ये आखिर बस बात अच्छा कर दो, इसको बात कुछ डर दो। देखो उसको डट की प्रार्थना करोगे तो ही उसको बुद्धि उसकी ठीक होगी। क्योंकि बाबा डर दो जाके जल्दी से शराब बनाते हैं, मैं बहुत परेशान हो गए। ठीक है, पैसा करना दे आज तो बात नहीं है। ठीक है, हम दंड का प्रावधान करते हैं। ठीक है, अब उसको दंड की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, आपको भी संकेत मिल जाएंगे दंड के। ये दे पैसा को मैंने करना घबराओ मत, अब तुम शक्ति की शरण में हो। मेरे बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करो, उसका नाम लेके हो जाएगा तुम्हारी व्यवस्था। जाओ। बाबा सरकार छोटी लड़की बाबा सरकार सरकार मैंने छोटी लड़की लगाई थी पहले कि बाबा कबूतर घर में घोंसला बना रहे, काफी दिनों से जाके बहुत परेशान कर रहे हैं और वो आपने कहा चले जाएंगे, बार बार आ जा रहे हैं, क्या करें बाबा? देखो 10-15 दिन में वो अपने आप खुद चले जाएंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा सरकार बढ़िया जी और सरकार बाबा बढ़िया जी ये बाबा हमारी लाइफ है वो कुछ दिनों तक तो आप तो सही रहती है, फिर वो बीच बीच में फिर वो लड़ाई झगड़ा परेशान हो जाता है। आपने कहा था कि इसको ऊपर जाने दीजिए ना,
तो ऐसे वो घर पे, लेकिन बाबा छोटी-छोटी बातों में लड़ जाती है। तो तू जो है कितने दिनों बाद दरबार में आ रहा है? मैं तो रेगुलर आ रहा हूँ ना। वो मेरी वाइफ नहीं आ रही बहुत दिनों से। उसी की तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा वो आती नहीं, यहाँ के नाम से पता नहीं क्या चिढ़ लगती है उसको, वो गुस्सा हुआ करती है कि तुम तो जाते हो वहाँ पे। अब क्या करे बाबा, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ बाबा, सालों से जुड़ा हुआ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ। फिर उसको अच्छा नहीं लगता बाबा कि मैं यहाँ आता हूँ, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आता बाबा। अब क्या चाहता है? मैं तो ये चाहता हूँ बाबा, वो आपने उसको बुलाया है झांसी से मायके से, बाबा वो यहाँ अच्छे से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, बस ये चाहते हैं। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जन्मभूति का उसको सेवन कराओ। और जन्मभूति का सेवन नहीं करती बाबा, वो कहती कि पता नहीं क्या मिला दिया इसने, कहाँ से लेके आए हो, और ये पता नहीं कहाँ से क्या है। उसको मालूम है कहाँ से लेके आए। हाँ, फिर भी वो बोलती है बार बार, कहते कि वहाँ से क्यों लेके आते हो, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ करते रहते हो। बाबा उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है बाबा, दरबार की प्रति बहुत नकारात्मक विचार आ गए हैं उसके अंदर। ठीक है, धीरे धीरे उसके सकारात्मक विचार हो जाएंगे, वो स्वयं आएगी। जब उसको श्वास लाभ हो जाएगा वो स्वयं अपने आप आएगी। जी बाबा, उसको जी बाबा, उसको एक बार दरबार जरूर बुलाना बाबा। ठीक है, जय श्री राम। छोटी बाबा सरकार, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी है तो पैसों की व्यवस्था में रुकावट आ रही है बहुत सारी। बड़ी लड़की लेकिन वहाँ छोटे नहीं आ रहे। मेरी बेटी की शादी है बाबा सरकार, तो उसकी पैसे की व्यवस्था में बहुत रुकावटें आ रही हैं और एक महीना नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम घबरा मत, और उसके बाद घबरा मत, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा से प्रार्थना करो पैसे की व्यवस्था के लिए, और जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो और अपने पति को भी बोलो कि बाबा से प्रार्थना करके जाएं और भभूत के पुड़िया साथ पर रख कर ले जाएं। बाबा सरकार वो तो किसी को मानते ही नहीं है, मैं भी आपकी भभूत की पुड़िया साथ में रख के ले जाएं, तभी जाकर उनका काम सफल होगा। बाबा सरकार। ठीक है, पहले नए घर में आए, पता नहीं कि लड़ाई झगड़े आपसी मतभेद पिता लोगों की आपसी मिलती है, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या क्या चाहते हो? समझ में आए कि क्यों ये बात में कुछ है। देखो, जब तक तुम नए घर में आए हो वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, समझ गए? तुम बाबा की स्थापना करो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके पूरे घर में जल भभूति का छिड़काव करो, समझ गए? नहीं, जैसे मेरा कहना मतलब ये है कि हमने जो कहा उसको सुनो। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके पूरे घर में जल भभूति का छिड़काव जारी रख दो, रोज जल भभूति का पूरे घर में छिड़काव करो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबको पिलाओ, तो सब पिलाए तो और भी अच्छा, छिड़कना जरूरी है, ध्यान रखो। ऐसा कोई दिक्कत है क्या बाबा? कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसका पालन तो करो। छोटी रहती बात है ना, हमारी मम्मी ने हमसे लगाई थी कि हमारे भी बहुत चढ़ा हुआ था हमारे ससुराल में, कभी तो बाहर में चढ़ गई थे, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों की इसको लाइफ में होना के तरह होते रहेंगे। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मेरी बात मानो और मेरा कहना मानो और अच्छे रहते हैं और अपने ठीक है। कहने को हम लोग में ही करते। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करो और पूरे घर में बाबा से प्रार्थना करके छिड़काव करो, तभी जाकर बाबा की कृपा होगी। पीछे निकल जाओ, बड़ी अच्छी बात है। बाबा पहले छोटे से लाए थे अपने बेटे के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उससे इसको काफ़ी आराम तो मिल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह आराम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह आराम मिल जाएगा, मेरे साथ आया है। क्या समस्या है? इसको ना छाती में दर्द होता है और उसके कारण उसका चक्कर आने से बेहोश हो जाता है,
पहले हो जाना करते थे, लेकिन अब आराम है सर्दी की बात छुट्टी ऐसी कर दी। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आराम आ जाए तो बीच में प्रॉब्लम होती है। देखो आप लोग हट जाए, ये खुद ही बात कर रहे हैं हमसे। बोलो आप, बोलो बोलो क्या क्या समस्या है, बोलो। मेरे चेस्ट में पेन होता है और उसके आगे सांस होती है, फिर ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल विभूति का सेवन करके थोड़ा पेट से लगाओ जल विभूति और मेहदी जी महाराज से जलवाओ। धीरे धीरे ठीक हो गए, कोई ऊपरी चक्कर वगैरह नहीं है, समझ गए? बाबा जगह बढ़िया जी बाबा सरकार। और महाराज कल से मेरे पति को बहुत बीपी हाई हो रहा है और उनको डॉक्टर को भी दिखाना है, बाल दिखाने। मैं तो यहाँ हूँ, मेरे काम है बहुत सारे। बाबा उनको तुरंत ठीक करो, कोई रिपोर्ट सब अच्छी आए मुझे निकल पाए। बाबा बिल्कुल ठीक हो जाए, वो सब ठीक हो जाएगी। उनको थोड़ी चिंता है, उनसे कहो चिंता ना करें, बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन कर लें, ठीक हो जाएंगे। और बहन जी महाराज से झड़वाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबा, बहुत इस समय काम का टाइम है, आप सब जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, घबराओ मत। जल्दी आ गया बाबा जगह छोटी हड्डी बाबा सरकार। अब हमारा घर के लोग है ना, घर बेचने की जा रहे हैं ऊपर। बड़ी हड्डी लगेगी, बड़ी हड्डी लगेगी, लगाना है हड्डी, बड़ी हड्डी लगेगी, सब टाइट हो जाएगी। आप आगे आके जल्दी आइए, जल्दी आइए। बाबा सरकार बड़ी हड्डी बाबा सरकार, बोलिए बोलो हमारा इसका संकट काटो। आगे आओ, बोलो क्या है इसके ऊपर, बोलो। बुलाइए, महाराज बहुत परेशान करो भाई, बुलाओ उसको, इसको बोलो कि बुलाए संकट को, कौन सा संकट है। आज एकदम जड़ से कट जाएगा। बुलाओ, आज बात छोड़ दो उसको, बुलाओ 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 बुलाओ। देर मत करो, समय नहीं है। नहीं बुलाओगी तो कैसे तुम्हारी समस्या दूर होगी, कैसे दूर होगी, बोलो। बोलो 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 बोलो। बोल तू कब से इसके साथ में है? बोल कब से साथ में है इसके? बोल हश 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 हश। तू तो संकट को हाजिर करो। आगे चले संकट हाथ में हमारे, पकड़ लिया हमने उसको, घबरा मत। अब इनको जड़ से ठीक कर देंगे तेरे को। बाबा क्या तेरा हमने संकट काट दिया, तेरे ऊपर जो भी ऊपरी बाधा थी वो कट गई है। अब किसी प्रकार से भयभीत मत हो, बाबा से बात कर, रोज जल विभूति का सेवन कर और बहन जी महाराज से सुरक्षा का बड्डा बात, ठीक हो जाओ। जा, अब तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है, हमने काट दिए। आप आगे आइए, जल्दी आइए। बाबा सरकार छोटी हड्डी बाबा सरकार, बोलिए। सरकारी कर्मचारी से भेजेंगे, आज हमारी क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? हमको परेशान करेगा। हम ये चाह रहे हैं या तो हमें अच्छा मकान दिलवाने का काम से। ठीक है, क्या भैया ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो अपने अपने कार्य के लिए। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जल विभूति का सेवन करो
और प्रयास शुरू कर दो, मिल जाएगा अच्छा घर, सुन नहीं पाओ मिल जाएगा, मिल जाएगा। जाओ शांति से परेशान नहीं करो। अरे आंटी रुक जाओ बाबा जगह बड़ी आंटी बाबा सरकार बोलो महाराज हमने तो सेंट पॉल स्कूल में करवा दीजिए एडमिशन। हम विचार करेंगे, उन लोगों ने मना कर दिए बाबा। हम विचार करेंगे। बाबा से प्रार्थना जारी रखो, जल विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। बाबा हो तो जाएगा ना? हम विचार करेंगे। जी बाबा। सरकार आपकी आज्ञा हो तो इनकी अर्जी लगवाएं, डेट आई है। ठीक है बाबा जगह बड़ी आंटी बाबा सरकार बोलिए। बालाजी महाराज मेरे छोटे भतीजे के बेटा हुआ है, उसका वंश चल रहा है, इसलिए अर्जी लगानी चाहिए। अभी पुणे में तुम्हारा बड़े भतीजे के बेटा हुआ है कि नहीं? जी महाराज आपकी भक्तमानी कृपा से हो गया। अब छोटे क्या हो रहा है? वो कहाँ रहता है? वो बैंगलोर में रहता है छोटा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ। जैसे पुणे वाले के यहाँ लड़का हुआ है, वैसे भी इसके यहाँ संकेत मिल जाएंगे। महाराज जी महाराज उसको जल विभूति नहीं पिला सकती, सितंबर में जाऊंगी तो यहाँ अगस्त में, तब मैं उसको जरूर पिलाती हूँ। ठीक है बाबा महाराज अर्नब के लिए पूछ रही हूँ, अगर इससे स्कूल में ना हो पाए तो आप कोई अच्छे स्कूल में होगा दूसरे में करवा दीजिए। हम विचार करेंगे, कह तो दिया। जी बाबा। बाबा जगह छोटी आंटी बाबा सरकार आपकी कृपा है बाबा, आपके आशीर्वाद ऑफिस में खुल गया है बाबा। बाबा आपकी कृपा हो चले बाबा महाराज। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का छिड़काव करो, तभी जाकर धीरे धीरे चलेगा। जी बाबा बोलो 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 बोलो, क्या चाहते हो? ठीक है, कोई ऊपरी समस्या नहीं है, गंभीर कोई गंभीर समस्या नहीं है। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा के जल विभूति का सेवन जारी रखें और थोड़ी सी जल विभूति अपने पेट और माथे से लगाए, तभी जाकर उसको धीरे धीरे आराम होगा। समझ गए? बाबा सरकार आज्ञा हो तो 2 बकलों का जीवन लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, समय का ज्ञान कराओ उनको। नहीं बाबा, समय का ध्यान रखा करो। बैठो प्रार्थना जी, बैठो नहीं करेगी तो बाबा महाराज वो विसाई की है ना लेटर लगाया बाबा, उसको पास करा दो बाबा। 3-4 महीने से लगाया बाबा, पास नहीं हो पा रहा। उसकी प्रक्रिया जारी है, हो जाएगा, घबराओ मत। जी बाबा जल्दी कृपा करना बाबा। उसकी प्रक्रिया जारी है और महंती महाराज ने भी कह दिया उसको आज। जी बाबा महाराज ये तो छोटी है बाबा, वो 2-3 दिन पहले बहुत डर गया है, पता नहीं उसको दिक्कत नहीं कमरे में, एकदम आवाजें आ रही थी खटखटी। ऐसा कुछ भी नहीं है, महंती महाराज ने झाड़ दिया था उसको। महंती महाराज को मालूम है, हाँ उसका सुरक्षा कवच उतार के रख दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा है, लेकिन दोबारा धारण कर दिया और महंती महाराज ने झाड़ दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है। जी बाबा कोई भी संकट हुआ हटा देना। कोई घबराओ मत। छोटी आंटी बाबा सरकार बाबा महाराज मेरे को ये पता नहीं है कि हमारे देश का नाम है, बड़े बूढ़ों ने कोई ना पूजा नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कहाँ पे है कुल देवी और हमारे देवी देवता पूजना है हमें। तो अभी तक तुम क्या कर रही थी? अभी तक हमने पूजे नहीं, हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया, उनने भी नहीं पूजा तो हमें भी पता नहीं है कोई। देखो 4 लौंग, तेज पत्ता और सुपारी आज रात को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना। अच्छा तुम्हारे खुद ही देवी देवता संकेत दे देंगे। माता रानी जो बाबा जी महाराज मेरे गोकुल देवी है, कौन है माता, वो संकेत दे देंगे, दे देंगे। संकेत दे देंगे। तुम्हारे पितृ देवता का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हाँ कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पितरों का भी कुछ नहीं हुआ है, वो सब दरबार में हाजिर है पितृ तुम्हारे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया तुमने अभी तक, तुम्हारे परिवार के लोगों ने। कुछ नहीं किया।
उनके लिए भी करना पड़ेगा। अच्छा तो बताएं आप क्या करें। नहीं जी, महाराज के मिल लेना, वो सारी प्रति आपको समझा दे। ठीक है, ठीक है। बाबा जी बड़ी लड़की लगी है, तुम्हारे छोटी लड़की लगाना बाबा एक बड़ी कोचिंग से पढ़ाने का अवसर मिला है बाबा, लेकिन वहाँ से मैसेज आ रहा है बाबा, लेकिन वो अभी तक कॉल नहीं आया बाबा। मैंने पहली भी अर्जी लगा रखी थी बड़ी, वो कॉल नहीं लगा रहे बाबा, कॉल लगा देंगे। ठीक है जी बाबा, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। तू प्रयास तो कर जाके। मैं बाबा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो उनकी तरफ से कॉल ही नहीं आना। आ जाए, ठीक है आ जाएगा। तू बाबा से प्रार्थना कर, जय धर्मभूति का सेवन करके प्रयास कर, अच्छा आ जाए। बाबा का एक छोटी लड़की बाबा था बाबा, मैंने एक अर्जी लगाई थी कि मंगलवार को घर पे प्याज लहसुन ना बने, वाइफ से बोला भी था, और आज मैंने बोला तो बाबा उस चक्कर में बहुत बड़ा कलेश हो गया। कोई बात नहीं, हाँ तो कोई बाबा बात नहीं। क्या करें बाबा, प्याज लहसुन डालें कि नहीं डालें? कोई बात नहीं, हम खा सकते हैं प्याज लहसुन? खा सकते। ठीक है वो जय श्री राम। बाबा मेरा संजय हरिशन आपके बाबा बनता है। नमस्कार।